भारतीय आसमान अब सुरक्षित नहीं है। आखिर कौन भारतीय एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है? आखिर कौन भारतीय एयरलाइंस के पीछे पड़ा है? भारतीय एयरलाइंस को फर्जी बम की धमकी के कॉल और मैसेजेस आना अब आम सी बात हो गई है, या यूं कहिए भारतीय एयरलाइंस को फर्जी बम की धमकी के कॉल आना अब बंद नहीं हो रहे हैं। शुक्रवार देर रात से अब तक एयर इंडिया को 3 और इंडिगो को 5 धमकी भरे कॉल आ चुके हैं। पिछले 15 घंटे में भारतीय एयरलाइंस को करीब 8 धमकी भरे संदेश मिले हैं। इन धमकियों की वजह से उड़ानों में देरी हुई है और कई फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं देर शाम केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने DGCA प्रमुख विक्रम देव दत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया है। इस बदलाव को धमकी वाले मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं एक साथ 30 धमकियां मिलने के बाद विमान कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS के अफसरों से मुलाकात की। ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारतीय आसमान पूरी तरह से सुरक्षित है। विमानों को मिल रही धमकी की वजह से एविएशन कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विमान में बम होने की खबर मिलने पर फ्लाइट को अपने निर्धारित एयरपोर्ट के बजाय नजदीकी हवाई अड्डे पर उतारा जाता है। इससे ईंधन की खपत तो ज्यादा होती ही है, विमान की दोबारा जांच करने, यात्रियों को होटलों में ठहरने और उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन सब पर करीब 3 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं। इसी हफ्ते विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा, स्पाइसजेट, स्टार एयर और अलायंस एयर की 70 से ज्यादा घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को धमकी मिल चुकी है। शुक्रवार की देर शाम एयर इंडिया, एक्सप्रेस और विस्तारा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई। इनमें से दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया, जबकि 189 पैसेंजर्स को लेकर दुबई जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान 9196 की जयपुर में रात 1:40 पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में दोनों ही विमानों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एयरलाइंस को धमकी भरे मैसेजेस भेजने के मामले में 16 अक्टूबर को एविएशन मिनिस्ट्री ने संसदीय समिति को जवाब दिया। मिनिस्ट्री ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही कहा कि और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा रही है और ऐसे कई मामलों पर कदम उठाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी साइबर यूनिट्स को धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करने का निर्देश दिया गया है। इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स विदेश से ऑपरेट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल अब भी यही है कि आखिर कौन भारतीय एयरलाइंस को अपना निशाना बना रहा है? आखिर भारतीय एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी देने के पीछे किसका हाथ है? खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।